हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं आप सभी लोगों को 5.1 देखिए 5.1 का एक पहली सवाल का प्रश्न नंबर जो एक है, एक का देखिए पहला सवाल है। फिर आगे ध्यान दीजिए, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 मैं सवाल बता दिया हूँ आपको। ठीक, अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, आपको सब समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्न नंबर 2 से। प्रश्न नंबर 2 से देखिए, प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए। समांतर श्रेणी में पढ़ा रहा हूँ, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए बस। अगर 5.1 का प्रश्न नंबर 1 नहीं देखे तो जाकर उसको भी पढ़ लीजिए। देखिए एक दिया है कि दी हुई एपी के, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद, मतलब दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी। कह रहा है प्रथम पद ए, मतलब जो पहला पद, शुरू शुरू में जो पहला पद होता है उसको ए मानते हैं, और दो दो अंकों के बीच में, मतलब दो ठो श्रेणी जो रहेगा उसमें दो ठो जो अंक रहेगा उसके बीच में जो अंतर निकालेंगे उसको क्या कहेंगे, डी कहेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे हम आपको बता रहे हैं। देखिए ए का मान 10 दिया है, डी का मान भी 10 दिया है। तो ध्यान दीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ, इसमें देखिए 5, 10, 8, 14, ये तो मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है, मैं आपको पहली वीडियो में बता दिया हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूंगा यहाँ पर, देखिए मैं जैसे यहाँ पर लिख दिया हूँ 2, 4, 6, 8, तो ये देखिए समांतर श्रेणी में है। कैसे, देखिए दो दो में दो बढ़ाएंगे 4, 4 में दो बढ़ाएंगे 6, 6 में दो बढ़ाएंगे 8, तो इस तरह से दो दो बढ़ाते हुए चल रहे हैं, तो दो दो बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में बनता हुआ चला जा रहा है। तो आप कहेंगे इसमें ए और डी क्या होता है। ए का मतलब होता है प्रथम पद, जो ये प्रथम पद है इसको हम ए कहेंगे, क्या कहेंगे, ए बराबर 2 मान लेंगे। ठीक, आप कहेंगे डी क्या होता है, तो डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर देखिए इन दोनों के बीच कितने कितने का अंतर है, दो दो का अंतर है ना। देखिए इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है, मतलब कितने कितने का अंतर है, कितना कितना बढ़ता चला जा रहा है, उसी को हम डी कहते हैं। तो देखिए इसमें दो दो बढ़ता जा रहा है, तो डी बराबर क्या मान लेंगे, 2, और पहला पद जो होता है उसको मानते हैं हम ए। ठीक, तो इसी तरह देखिए ध्यान दीजिए, इसमें करा अगर ए बराबर 10 हो और डी बराबर 10 हो तो इसका समांतर श्रेणी बताना, मतलब इस ढंग से इसी से बढ़ाते हुए बताना है। ये देखिए ये बहुत ही आसान है। ये कैसा है, बहुत ही आसान, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ फिर आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ए का मान मतलब पहला पद क्या है, 10 है, क्या है 10। देखिए यहाँ सल है, पहला पद क्या है 10, और उसके बाद अंतर कितने का है, 10 का ही कर रहा है, कितने का है 10 का। तो पहला पद 10 है और दूसरा पद क्या होना चाहिए, कर रहा है 10, जोड़ दीजिए उसमें, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए ए बराबर 2 है, ए का मान 2 है और डी का भी मान 2 ही है, तो ए में क्या करना है, इस 2 को जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 4। फिर 4 में इस 2 को, डी वाला जो है इसमें फिर जोड़ देना है, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, फिर 6 में इस 2 को जोड़ेंगे तो 8। इस तरह से ये जो डी है उसको अंतर कहते हैं। अंतर का मतलब सार्वंतर, वही जो दिया था किताब में। ठीक, देखिए ये 10 है, 10 हो गया। फिर इसमें क्या करना, इस 10 को जोड़ देना, तो 10 में इस 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 20। फिर इस 20 में कितना जोड़ना, फिर इस 10 को जोड़ देंगे तो 30। फिर इस 30 में 10 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 40। इस तरह से आपका ये चलता चला जाएगा। तो 10, 20, 30, 40 ये आपका एपी है, या समांतर श्रेणी ही समझिए। ठीक, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे देखिए इसका एक सूत्र भी होता है, हम आपको समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ए पहला पद होता है, ए को क्या करते हैं, पहला पद मानते हैं। फिर ए प्लस डी को दूसरा मानते हैं। फिर ए प्लस 2 डी को तीसरा मानते हैं। फिर ए प्लस 3 डी को चौथा पद मानते, इसी तरह मानते रहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ए का मान क्या दिया था भाई, ए का मान आपका दिया था 10। देखिए यहाँ 10 लिख लेंगे। ठीक, ऐसे कर ले रहे हैं। फिर ए प्लस डी है ना, ए प्लस डी, ए प्लस डी का मतलब ए का मान आपका 10 है, डी का भी मान 10 है, तो 10, 10, 20। फिर उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, फिर ए का मान क्या था 10, अरे यहाँ पर ए का मान 10, फिर प्लस ये 2 डी है, 2 डी का मतलब 2 गुना करना है, 2 गुणे डी का मान कितना है 10 है, या 10 लिख लीजिए, इसको हल कर लीजिए, 10 प्लस 10 दूना 20, 20 में 10 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 30। ठीक, इसी तरह ए प्लस 3 डी है, ए प्लस 3 डी निकाल लीजिए। ए का मान क्या है 10 प्लस ये 3 है, तो 3 गुणे डी का मान कितना है 10 है ना, तो डी की जगह 10 लिख लेंगे। तो 10 प्लस 10 नहीं 30, 30, 10, 40। देखिए ये सूत्र होता है, आप इसको याद कर लीजिए। पहला पद को हम ए मानते हैं, दूसरे पद को ए प्लस डी, तीसरे को ए प्लस 2 डी, चौथे को ए प्लस 3 डी। इसी तरह हम क्रम से आगे मानते रहते हैं। ए का मतलब जान ही गए आप, डी का भी मतलब क्या होता है आप जान गए। तो ध्यान दीजिए, देखिए ए आया कि नहीं, देखिए 10 है, फिर ये 20 है, ये 30 है,
ये 40 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एपी बराबर क्या, एपी बराबर, या फिर लिख लीजिए आप समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बराबर आपका क्या है, देखिए हो जाएगा 10, 20, ये 30 और ये 40, ऐसे बिंदी बिंदी दे दीजिए, इसी तरह आपका आगे रहेगा। तो मैं एक तो आपको खूब अच्छे तरीके से बता दूं ताकि आगे जो भी मैं बताऊं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अब मैं देखिए दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरा देखिए सवाल में दिया ए बराबर -2 दिया है और डी बराबर 0। ए बराबर -2, डी बराबर 0, चलिए निकालिए। ए का मान तो दे दिया है, ए का मान आपका 2 दिया, दे ही दिया है, ए बराबर -2। अब आपको क्या ज्ञात करना है, ए प्लस डी, दूसरा पद यही ना होता है। देखिए पहला पद क्या था, ए था, दूसरा क्या रहेगा ए प्लस डी, तो बन ए प्लस डी करिए, तो ए प्लस डी करेंगे तो ए का मान क्या है, ए का मान आपका है -2, डी का मान क्या है 0 है। तो -2 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा। ठीक, ए का मान क्या है -2 है, यहाँ ए का मान -2 हो गया। अब दूसरा पद के लिए ए प्लस डी करते हैं, तो ए का मान -2, डी का मान 0, तो -2 आ गया। ठीक, फिर आगे कहेंगे ए प्लस 3 डी करिए, देखिए ए प्लस 2 डी, ये तीसरा पद है। देखिए इसको भी हम ऐसे बंद कर लेते हैं, एक तो ज्ञात हो गया, दूसरा ज्ञात हो गया, तीसरा के लिए इसे करेंगे ए प्लस 2 डी, ए का मान है -2, फिर 2 गुणे डी का मान, डी का मान यहाँ पर 0 लिख देंगे, फिर -2, 2 का गुणा 0 में लिखेंगे 0, 0 को -2 में जोड़ देंगे तो -2 ही रहेगा। इस तरह से आपका -2 -2 -2 ही आ रहा है। देखिए ए का भी मान -2, डी, फिर ए प्लस डी जो दूसरा पद है उसका भी -2, जो तीसरा पद है उसका भी -2 ही आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी बराबर मतलब एपी बराबर क्या, -2 कामा -2 कामा -2, इसी तरह बिंदी बिंदी दे दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखिए तीसरा। देखिए तीसरा है ए बराबर 4, डी बराबर -3। तो आप इसको कर ही सकते हैं, तो लेकिन मैं बता दे रहा हूँ सब सवाल अच्छे से आप देख लीजिए, बाकी जो एग्जाम्पल का उदाहरण है वो सब उसमें सब लगाया हुआ है, तो आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, वो भी एग्जाम में आता है। ध्यान दीजिए, देखिए ए बराबर आपका क्या आ गया 4, तो दे दिया है। फिर आगे क्या ज्ञात करते हैं, ए प्लस डी ना, तो ज्ञात कर लीजिए ए प्लस डी का मतलब ए का मान 4, डी का मान -3 है, तो यहाँ पर डी की जगह क्या लिखेंगे -3, 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। फिर आगे देखिए ए प्लस 2 डी करेंगे, ए प्लस 2 डी, ए का मान क्या है 4 है, फिर 2 गुणे डी का मान क्या है -3 है, या -3 लिखेंगे। ध्यान दीजिए ए का मान 4, ये 2 है, बीच में गुणा होता है, डी का मान -3, तो 4 प्लस, देखिए 2 का गुणा -3 में करेंगे, 2 गुणा 3 में -3 में करेंगे तो -2 थे, -6, यहाँ पे माइनस कर लीजिए, -6, 4 में से 6 जाएगा -2, कितना होगा -2। देखिए इस तरह से आपका हो गया, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, बस इस 3 ठो भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो उत्तर, एपी बराबर क्या है 4 है, फिर ए कामा 1 है, फिर ये -2 है। देखिए पहला पद क्या है 4, फिर ये देखिए 1, फिर देखिए क्या लिखेंगे -2 है, तो यहाँ पर ये -2 लिखेंगे, फिर इसे डाट 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 लिख देंगे, बस ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए आगे चौथा, देखिए चौथा का ए बराबर जो पहला पद होता है, ए बराबर पहला पद ना, ये तो दे दिया है। दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, ए का मान क्या है, तो ए का मान देखिए -1 है, प्लस डी का मान क्या है 1/2, इसको हल कर लीजिए, 2 एकम -2, ए प्लस 1 इसी तरह लिखते हैं, 2 एकम -2 प्लस 1 इसी तरह रहेगा, नीचे क्या है सबके नीचे 2 लिख देंगे। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए थोड़ा से, -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, नीचे 2 है तो 2। आगे इसी तरह ए प्लस 2 डी कर लीजिए, ए वो देखिए ए लिख दिए हैं, यहाँ पर काटते रहे, ए का मान क्या है -1 है ना, ए का मान -1 प्लस 2 गुणे डी का मान क्या है 1/2, 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म, ए -1 हो गया, ए प्लस 1 क्या है +1, तो 1 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, बस इतना ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए पी बराबर क्या है -1, फिर क्या है -1/2, फिर क्या है ए 0 है। इस तरह से फिर बिंदी बिंदी दे दीजिए डॉट डॉट, इसका मतलब कि आगे तक इसी तरह और लिखना है। देखिए अब आगे आगे देखिए हम बता रहे हैं आपको पश्चिमी। पश्चिमी में देखिए आसान है, दशमलव में तो घबराना नहीं, आसान तो होता है, दशमलव जोड़ घटाना गुणा सब मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, बेसिक मैथ में जाकर देख लीजिए, सब कुछ मैं आपको समझा दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ। देखिए ए का मान तो दे ही दिया है, ए का मान दे ही दिया है, अब आपको क्या ज्ञात करना है ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए का मान क्या है -1.25,
देखिए फिर उसके बाद डी का मान क्या है, माइनस में है, तो -0.25। इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इन दोनों को जोड़ने आपको आएगा ही, आप जोड़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है किसे जोड़ते हैं, देखिए मैं लिख के जोड़ दे रहा हूँ। तो देखिए ऐसे हम लिख दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए माइनस, देखिए मैं इधर थोड़ा सा जोड़ दे रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि कैसे जोड़ेंगे से डायरेक्ट 1.25, देखिए 0.25 इस तरह से जोड़ते हैं। ठीक, जो दशमलव होता है, दशमलव सीधे दशमलव होना चाहिए, इधर का इधर, इधर का उधर लिख दीजिए। अब जोड़ लीजिए, 5 5 10 को 0, 2 2 4 1 हासिल 5, ये दशमलव माइनस, देखिए एक यहाँ एक है तो एक लिख देंगे, बाकी किस में आ जाएगा। ध्यान दें दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तो फिर माइनस से लिख देंगे। यहाँ पर क्या होगा, दोनों को देखिए जोड़ दिए तो क्या आया था, आपका हो जाएगा -1.50। ठीक, आप इसी तरह a+2d जोड़ दीजिए। ए का मान क्या है, -1.25, फिर ये माइनस, ये देखिए ए का मान -1.25। अब देखिए आगे प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, ये 2 गुणे डी का मान क्या है 0.25। इसको हल कर लीजिए, -1.25, ये देखिए ये माइनस में इसका मान, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लीजिए, और यहाँ पर भी है माइनस रहेगा, माइनस गुणा प्लस में माइनस। 2 का गुणा 25 में करेंगे 0.25 में तो क्या आएगा 0.50 आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो -1.75 हो गया, -1.75, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। बस अब यहाँ पर लिख सकते हैं एपी बराबर क्या होगा आपका, एपी बराबर -1.25 कामा -1.50 कामा -1.75, ऐसे बिंदी बिंदी डॉट डॉट दे देंगे। ये आपका क्या हो गया, आंसर। देखिए आगे तीसरी सवाल अब आपको पढ़ना दिया, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। कह रहा है इसका प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। ठीक, ध्यान दीजिए बहुत ही आसान सवाल है। देखिए क्या कर रहा है, प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये पहला सवाल है, दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला सवाल मैं लिख चुका हूँ। तो कह रहा है इसमें प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए ए का मान पूछ रहा है और डी का, तो ए बराबर आपका आ गया 3, ये पहला पद होता है ए बराबर ना, ए का मान क्या आ गया 3, और डी का मान कब आता है, डी का मान क्या आता है, जब इस दूसरे में से पहले को घटाते हैं, या फिर तीसरे में से पहले को घटाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपका क्या आ जाता है डी का मान, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, इसको A1 कहते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4, आप इस तरह से लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4। ठीक, अगर ये देखिए A2 में से A1 घटाएंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, जो आएगा वही डी का मान, या फिर इसमें से इसको घटाइए, या फिर इसमें से इसको घटाइए। ठीक, चलिए हम इसमें से इसको हम घटा दे रहे हैं, तो डी बराबर क्या होगा, एक में से 3 घटाना है, एक में से क्या करना है 3 को घटाएंगे, जो आएगा वही आपका डी हो जाएगा। तो आगे देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा, एक में से -3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -2, क्योंकि माइनस चिन्ह बड़ा है। तो ए का मान आपका आ गया 3, डी का मान आ गया -2। अब इसी तरह देखिए दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा सवाल में देखिए क्या दिया है, -5, -1, फिर 3, फिर 7, इसी तरह डॉट डॉट दे दिया है। ठीक, अब इसको भी ज्ञात करना है। ए बराबर तो बहुत आसान है, ए बराबर देखिए -5 दिया है पहला पद, डी बराबर ज्ञात करना, डी बराबर तो और आसान है। इस -1 में से इस -5 को क्या करना होगा, घटाना होगा, चाहे 3 में से 1 को घटाइए, चाहे 7 में से 3 को घटा दीजिए, और आसान हो जाएगा। देखिए 7 में से 3 को घटाएंगे क्या होगा 4, 7 में से 3 को घटाएंगे आपका डी बराबर क्या आ जाएगा 4, 7 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 4, सर्वांतर देखिए आपका 4 आ गया, ए का मान 5। अब आप कहेंगे नहीं -1 में से 5 को घटाइए, इसमें से इसको नहीं घटाना है। देखिए चाहे जहां से घटा लेंगे वो डी का ही मान होगा, कोई गलती नहीं होगा। ठीक, 7 में से 3 घटा लेंगे आप आराम से, तो 4 आपका आ जाएगा। अगर -1 में से -5 को घटाएंगे तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी डी बराबर निकाल ही दे रहे हैं। तो -1 में से घटाना है, किसको घटाना है -5 को ना, फिर -5 कोष्टक में लिख लेंगे। तो देखिए -1 में से -5 को घटाइए, क्या करना है घटाना है, किसको घटाना है -5 को। तो आगे लिखिए डी बराबर ये -1 माइनस 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 गुणा माइनस होगा क्या होगा +5। तो देखिए ये 5 में से -1 घटेगा तो 4 ही बचेगा ना, वही चीज आएगा चाहे जहाँ से घटाएंगे। तो इस तरह से आपका ए का मान डी का मान आ जा रहा है। अब देखिए आगे तीसरा सवाल, आगे ध्यान दीजिए, देखिए तीसरा सवाल ये आपका है। तो तीसरा सवाल हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ए का मान तो बहुत आसान है, ए बराबर क्या है 1/3,
ए का मान क्या हो जाएगा 1/3। देखिए डी का मान कहेंगे तो डी बराबर भी ज्ञात कर लीजिए। इस दूसरे में से इसको घटाइए या फिर इसमें से इसको घटाइए। चलिए इसमें से हम इसको घटा दे रहे हैं, तो 5/3 में से क्या घटाएंगे 1/3। इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, वही डी का मान हो जाएगा, घटा लीजिए। देखिए इन दोनों का हर एक ही चीज है, तो 1/3 क्या करेंगे लिख लेंगे, और ऊपर का भी सेम इसी तरह हम लिख लेंगे। 5 - 1 लिख लेंगे, और नीचे हर एक ही चीज है तो एक का हम लिख लेंगे, सेम है। ठीक, तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 5 में से -1 जाएगा तो क्या बचेगा 4 होगा, नीचे 3। तो डी बराबर क्या हो गया आपका 4/3। ए बराबर क्या हो जाएगा 1/3। अब आगे ध्यान दीजिए, इसी तरह इसमें भी ए का मान देखिए क्या हो जाएगा 0.6, या ए का मान हो गया। डी का मान क्या होगा, देखिए इसमें से इसको घटा लीजिए, 1.7 में से घटाना है 0.6, घटा लीजिए। डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें से इसको घटाना है तो आपको हो जाएगा 1.1। एक देखिए 1.7 में से 0.6 घटा लीजिए तो आपका हो जाएगा 1.1। तो ये ए का मान हो गया और ये डी का मान हो गया। ठीक, इस तरह से आपका ये तीसरा सवाल भी खत्म। अब आगे आपको चौथा बताएंगे। चलिए देखिए चौथा सवाल में देखिए कई ठो सवाल है। ठीक, चौथा सवाल में कई ठो सवाल है, अगर इसी वीडियो में इसको बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक, तो आज हम प्रश्न 3 तक ही रहने दे रहे हैं, बाकी प्रश्न 4 में ये जितना भी सवाल है मैं इसको मैं अच्छे से मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप घबराइए मत। ठीक, चलिए तब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।